Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. How are you? Students, today we are going to start the second chapter of our from history part of SST book. Okay students, we have completed our first chapter and second chapter is our new kings and kingdoms. तो जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा क्या है? न्यू किंग्स, नए राजा और राजधानियाँ उनके शासन साम्राज्य. ठीक है, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. The term Rajput identifies numerous Kshatriyas or various castes in northern and western इंडिया. देखो हमारे नॉर्थ जो और वेस्ट जो इंडिया है, इंडिया का जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न जो पार्ट है, उत्तर का और जो पश्चिमी जो भाग है हमारे इंडिया का, वहाँ पे कौन से देखो राजपूत आइडेंटिफाइज न्यूमरस क्षत्रिय, मतलब राजपूत जो कास्ट है बहुत ज़्यादा राजपूत कास्ट के जो थे वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं. क्षत्रिय जिन्हें हम कहते हैं, वेरियस मतलब वीर जो योद्धा जिन्हें कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ये जो राजपूत जो कास्ट है वो इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में मिलती है. टर्म राजपूत कम्स फ्रॉम राजपुत्र. राजपूत ये जो नाम है वो कहाँ से आया है, मतलब कहाँ से निकला है ये नाम, मतलब वो है राजपुत्र, मतलब राजा का पुत्र. ठीक है, विच मीन्स सन ऑफ किंग्स. राजपूत्स आर फेम्ड फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटीज एंड वंस रूल्ड न्यूमरस इंडियन प्रिंसी स्टेट्स. मतलब राजपूत क्या है, राजपूत का मतलब ये होता है कि जो वीर हो, योद्धा हो, ठीक है, युद्ध लड़ने की जिसमें कैरेजमेंट हो. तो राजपूत जो है वो अपनी फाइटिंग के लिए, मतलब युद्ध के लिए, युद्ध की क्षमता होती थी इनमें युद्ध करने की. और सबसे ज़्यादा इंडिया की जो बहुत सारी स्टेट्स पे इन्होंने क्या किया था, रूल किया था. द ब्रिटिश ग्रुप्ड many of these states into the राजपूताना प्रोविंस. टुडे इट इज़ द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान. मतलब ज़्यादातर ये जो राजपूताना जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे थी, राजस्थान में. In 1192, पृथ्वीराज चौहान led द राजपूत अगेंस्ट द मुस्लिम मुगल इन्वेडर मोहम्मद गौरी. 1192 है, 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो थे बहुत फेमस थे, जो इन्होंने किसको हराया था, किसको डिफीट किया था, मुस्लिम एक मुगल शासक जो थे, कौन थे, मोहम्मद गौरी. देम एट द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन न्यू दिल्ली. मतलब पहले जो युद्ध हुआ था, ये 2 बार हुए थे ये वाले जो बैटल है, तराइन की जो बैटल है 2 टाइम्स हुई थी. फर्स्ट टाइम तो हुई थी 1191 में और सेकंड हुई थी 1192 में. तो फर्स्ट टाइम जब हुई थी तब तो किसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की हुई थी. और सेकंड टाइम जब हुई थी तब क्या हुआ था, डिफीट हो गए थे कौन है, पृथ्वीराज चौहान किससे, मोहम्मद गौरी से. दिस फैमिली एस्टेब्लिश मुस्लिम पावर एंड एंडेड राजपूत डोमिनियंस. इससे क्या हो गया था, मुस्लिम पावर जो हुई थी, मतलब जब ये पृथ्वीराज चौहान हार गए थे तो मुस्लिम और मोहम्मद गौरी जीत गया था. तो इसके बाद क्या हो गया था, मुस्लिम शासन आ गया था, एस्टेब्लिश हो गया था. और किसका एंड हो गया था, राजपूत डोमिनियंस का हो गया था अंत. राजपूत जो शासन है वो खत्म हो गया था. द ओनली राजपूत किंगडम्स दैट कुड चैलेंज मुगल रूल वर दोज इन द ग्रेट थार डेजर्ट. ज़्यादातर जैसे मुगल्स को चैलेंज किसने किया था, थार डेजर्ट, मतलब हमारे राजस्थान में राजपूत किंगडम्स ने किया था. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट मैनी सच स्टेट, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स दैट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनका हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है. ठीक है. हर्ष ऑल्सो नोन एज हर्षवर्धन, जो किंग हर्ष है जिसे हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है, वॉज एन इंडियन एम्पेयर हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 606 to 647 CE. मतलब हर्षवर्धन के बारे में आप 6th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो किंग हर्षवर्धन थे. तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में रूल किया था 606 से लेकर 647 CE तक. आफ्टर हिज डेथ द नॉर्दर्न इंडिया ब्रोक अप इनटू न्यूमरस स्मॉलर किंगडम. इनकी डेथ के बाद में क्या हुआ था, जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत जो है, बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स में, राजधानियों में डिवाइड हो गया था. मैनी ऑफ विच वर रूल्ड बाय राजपुत्र, जो जिसमें ज़्यादातर किसके द्वारा रूल की गई थी, राजपूतों के द्वारा. अलॉन्ग विद 2 अदर पावरफुल किंगडम्स द प्रतिहार्स ऑफ राजपूत क्लैन रूल्ड अपॉन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम ऑल
अराउंड 750 CE टू 1000 CE। इसमें ज़्यादातर पर तो किसने, प्रतिहार जो थे उन्होंने राज किया था। दिस वॉज फॉलोड बाय राजपूत क्लैंस सच एज द तोमर हु बिल्ट द सिटी ऑफ दिल्ली का दिल्ली। इसमें तो ज़्यादातर किसके थे, तोमर थे जो इन्होंने दिल्ली की स्थापना की थी। विच वॉज फॉलोड बाय चौहान, चंडेल्स, परमार्स, सोलंकीज, कलाचुरीस, गढ़वाल, गुहिल्स हु स्टार्टेड बिल्डिंग्स देयर रिस्पेक्टिव किंगडम ड्यूरिंग 8th to 10th century। द प्रतिहार्स, द पाल एंड द राष्ट्रकूट। जो 8th to 10th century में क्या था कि 3 कास्ट थी, एक तो प्रतिहार थे, एक पाल्स थे और एक राष्ट्रकूट थे। इन तीनों में क्या होता था, ज़्यादातर बैटल रहती थी, युद्ध रहता था। किसके लिए, तो ये लोग ज़्यादातर किसके लिए, लैंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। इस वजह से क्या थे, तीनों में हमेशा क्या होती थी, फाइट होती थी, मतलब युद्ध होते थे ज़्यादातर। ठीक है, किस किस में, तीनों में, प्रतिहार, पॉल्स एंड राष्ट्रकूट से। तो इन तीनों को क्या कुछ एक नाम भी दिया गया था उस समय, ट्राइपर्टाइट दिया गया था। ठीक है, हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, मतलब त्रिपक्षीय संघर्ष भी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, दे फॉर टू एस्टिब्लिश कंट्रोल अपॉन नॉर्दर्न इंडिया अलोंग द कन्नौज। ये ज़्यादातर किस पे अधिकार करना चाहते थे, जो गंगा वैली में कन्नौज का जो रीजन था, क्षेत्र था, उस पे करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे, लोकेशन एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा, इट कंटेन रिच रिसोर्सेज, क्योंकि गंगा नदी के आसपास का जो क्षेत्र था बहुत ज़्यादा रिच था, मतलब वैल्यूबल ज़मीन जो थी, लैंड थी, बहुत फर्टाइल थी, उपजाऊ थी। ट्रेड को देख लो, एग्रीकल्चर को लेके देख लो, बेस ऑफ जो एरिया था बहुत ज़्यादा क्या था, प्रॉस्पेरस था। इस वजह उस एरिया के लिए, कन्नौज के लिए अधिकतर क्या होती थी, बैटल्स होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। ड्यू टू वेजिंग वार फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, 200 साल तक कम से कम लड़ाइयाँ चली इसके लिए। ऑल थ्री पावर्स गॉट वीकेंड एंड लेटर कन्नौज वॉज ऑक्यूपाइड। धीरे धीरे जब ये तीनों पावर्स क्या हो गई, बहुत वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, तो क्या हुआ, कन्नौज वॉज ऑक्यूपाइड बाय द गढ़वाल्स। कन्नौज पे किसका राज हो गया, गढ़वाल्स का हो गया। अलोंग विद दिस किंगडम द चोलास वर ए पावरफुल किंगडम इन द एक्सट्रीम साउथ। इसके अलावा चोलास जो थे पावरफुल किंगडम थी, कहाँ पे जो थी, साउथ में इंडिया के। कश्मीर, नेपाल, असम, उत्कला एंड द अरब इन मनासुरा एंड मल्तान वर सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम। इसके अलावा ये भी जो थी इंडिपेंडेंट किंगडम्स थी। द प्रतिहार्स, नागभट्ट सेकंड, वो द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार में जो इसका फाउंडर कौन था, प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, नागभट्ट सेकंड जो थी। ठीक है, ये कौन थे, इसके फाउंडर थे। Vatsraj Bhoj were the most powerful rulers of the dynasty who ruled for a long period of time. Raja Bhoj established a powerful kingdom in northern India with Kannauj as its capital. He also issued silver coins. इसने किसने, जो राजा भोज थे, बहुत पावरफुल किंगडम थी इनकी, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। कंटेन द इमेज ऑफ वराह, जिसपे वराह, भगवान वराह जो थे, गॉड, इनकी पिक्चर जो थी, इमेज थी, वो बनी हुई थी, लॉर्ड विष्णु के अवतार जो थे। सुलेमान एन अरब ट्रेडर हैज़ ऑल्सो रिटन अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ भोज एम्पायर। जो सुलेमान एक अरब के व्यापारी थे, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है किसके बारे में, भोज एम्पायर, राजा भोज जो थे उनके एम्पायर के बारे में। हिज फाइन क्वेलरी स्किल्स एंड इंस्क्रिप्शन इन करनाल, एक इंस्क्रिप्शन भी मिली है करनाल हरियाणा में इनके बारे में। कंटेन द रिकॉर्ड्स बाय सेवरल हॉर्स डीलर्स, कि जो ये घोड़ों का, जो घोड़ों की डीलिंग करते थे, घोड़ों का लेन देन करते थे, उसके बारे में। दिस सिग्निफाइज ए ब्रिस्क ट्रेड बिटवीन द प्रतिहार्स एंड द सेंट्रल एशिया एंड इंडिया इम्पोर्टेड हॉर्सेस फ्रॉम देयर एंड अरेबिया। इससे मतलब हमें भारत से अरब की तरफ, भारत से अरब में जो व्यापार होता था घोड़ों का लेन देन का, उसके बारे में भी पता चलता है। अल मसूदी अनदर प्रोमिनेंट अरब ट्रैवल, एक अरब के जो यात्री थे, ट्रैवलर थे, अल मसूदी। कौन थे, अल मसूदी। हैज़ रिटन अबाउट द किंग्स आर्मी। ही सेज दैट इट हैड 4 divisions with 7 lakh to 9 lakh men. The army of the north fought with the ruler of Multan and other rulers, and the army of south fought the Rashtrakuts and the eastern
Poles. This army imposed a check on the power of the Arab, and it played a significant role in keeping India protected from foreigner invaders for almost 300 years, from 712 CE to 1000 CE. Okay, however, the attacks by महमूद ऑफ गजनी फाइनली लेड द डेक्लाइन ऑफ द प्रतिहार. जो लास्ट के डेक्लाइन कब हुई, मतलब ख़त्म हुआ कब हुआ प्रतिहार का शासन, जब महमूद गजनी ने जब क्या किए थे, अटैक किया था, आक्रमण. आफ्टर दिस फॉल द चौहान्स एंड द गढ़वाल्स वर द राजपूत क्लैंस विच डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया. प्रतिहारों के बाद चौहान और गढ़वाल जो थे, इन्होंने क्या किया, डोमिनेट किया, कहा, नॉर्थ इंडिया में. These were the two mighty clans who fought against the मोहम्मद ऑफ गौर. मोहम्मद गौरी के खिलाफ, मतलब अगेंस्ट, जिन्होंने फाइट की थी. ठीक है. The Pauls, Dharamпал and Devpal, the two powerful Paul ruler, built a massive empire, but they had to control challenge from the Pratihar and Rashtrakoot. From several Tibetan accounts, we come to know that the Pauls were the patterns of बुद्धिज़्म. कि हमें बहुत सारे जो तिब्बत है, वहाँ के जो अकाउंट्स रिकॉर्ड्स है, वहाँ से पता चलता है कि पॉल्स क्या थे, बुद्धिज़्म को ज़्यादा मानते थे. द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार वॉज फाउंडेड बाय धर्मपाल. विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी थी बिहार में, वो किसके द्वारा बनाई गई थी, धर्मपाल जो थे. द पॉल हैड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया. द राष्ट्रकूट्स ruled upon the Maharashtra region between 750 CE and 970 CE. Maharashtra was ruled by efficient and able administrators and warriors like Amogvarsh, who also wrote poetry in कन्नड़ लैंग्वेज, जिन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में पोइट्री लिखी थी. एंड कृष्ण सेकंड. ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ऑलमोस्ट 200 years दे फॉट विद द प्रतिहार्स एंड द पॉल्स अलॉन्ग विद द पल्लव ऑफ कांचीपुरम. द मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल सिचुएटेड इन एलोरा बिल्ड बाय द राष्ट्रकूट. किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था. एलोरा में कैलाश मंदिर जो है. दे ऑल्सो बिल्ड द टेम्पल इन द एलिफेंटा केव. इसके अलावा एलिफेंटा केव में भी सिचुएटेड नियर कहाँ है, जो मुंबई के पास में क्या है, लोकेटेड है. ठीक है. तो ये चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट जो है हमने आज स्टार्ट किया है, न्यू चैप्टर, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ठीक है. इसमें हमने द पॉल्स के बारे में, राष्ट्रकूट्स जो है उनके बारे में, और प्रतिहार, ठीक है, इन तीनों के बारे में हमने रीड आउट किया है. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ट्रेड के बारे में, महमूद ऑफ गजनी उसके बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी है, बैटल तराइन की जो युद्ध है. ठीक है. और जो चोलास है, इसका एक पार्ट है आपके चोलास, वो क्या हो चुका है, आपका डिलीट हो चुका है. ठीक है. तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिलीट जो टॉपिक है उसको नहीं करेंगे हम. ठीक है. अभी जो आएगा आपके सिलेबस में सिर्फ उसी को ही कंप्लीट करने वाले हैं. ओके बच्चों, तो ये टॉपिक ही यहीं हम फिनिश कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ओके. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.